नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमन के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जीनत अमन का जन्म जीनत खान के रूप में 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता पठान मुस्लिम थे, अमानुल्लाह खान, और माँ वर्धिनी सिंधिया सारवाचर। अमान अभिनेता रजा मुराद के चचेरे भाई और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। अमानुल्लाह खान मुगले आजम 1960 और पाकीजा 1972 जैसी फिल्मों के पटकथा लेखक थे, जो अक्सर उपनाम अमन के तहत लिखते थे, जिसे बाद में उन्होंने अपने स्क्रीन नाम के रूप में अपना लिया। जीनत ने अपने पिता को कम उम्र में खो दिया था, जबकि वह अभी भी स्कूल के दिनों में थी। अमानुल्लाह की मां अख्तर जहां बेगम भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की चचेरी बहन थी। अमन के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह छोटी सी थी, और जब वह 13 वर्ष की थी उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उन्होंने पंचांगनी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और छात्र सहायता पर लॉस एंजल्स में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया, लेकिन अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में भाग लिया, जहां वे दूसरे स्थान पर आई और उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस का खिताब दिया गया। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट में भाग लिया और जीता। एक ही समय में दोनों पेजेंट खिताब रखने वाले व्यक्ति बन गए। इन पेजेंट जीतने के बाद अमन ने अभिनय करना शुरू किया। पहली बार देवानंद के साथ फिल्म द एविल विद इन 1970 में दिखाई दिए, जो व्यावसायिक रूप से असफल रही। 1971 में अमन ओपी रलहन की हलचल में एक छोटी भूमिका में दिखाई दिए और उसी वर्ष फिल्म हंगामा में दिखाई दिए, जिसमें विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलेन ने अभिनय किया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अभिनेता और निर्देशक देवानंद ने जल्दी अमन को अपनी संगीतमय ड्रामा हरे रामा हरे कृष्णा में जसबीर जेनिस के रूप में अभिनय करने के लिए संपर्क किया, जब अभिनेत्री जहीदा ने भूमिका ठुकरा दी। यह फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और अमन के लिए एक सफलता साबित हुई। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीता। 1970 के दशक में सिने ब्लिट्ज पत्रिका लॉन्च की गई, जिसके पहले अंक के कवर पर अमन थी। 1973 में उन्होंने हीरा पन्ना में अभिनय किया, फिर से आनंद के साथ दिखाई दी और नासिर हुसैन की यादों की बारात में सुनीता के रूप में विजय अरोड़ा की प्रेमिका। बाद की फिल्म को फिल्म विद्वान कौशिक बाउमिन ने पहली सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड फिल्म के रूप में वर्णित किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 1974 में अमन ने मनोज कुमार की एक्शन ड्रामा रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया, जहां उन्होंने शीतल का किरदार निभाया, जो एक अवसरवादी है जो एक करोड़पति के लिए अपने बेरोजगार प्रेमी को छोड़ देती है। अमन ने पूरे साल देवानंद के साथ अभिनय करना जारी रखा। प्रेम शास्त्र और इश्क में एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने शम्मी कपूर निर्देशित फिल्म मनोरंजन में निशा नामक एक वैश्या का किरदार निभाया और अजनबी में रश्मि की भूमिका निभाई, जो एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए भाग जाती है। अमन शशि कपूर के साथ दीवानगी में दिखाई दी और बालिका वधू में एक बिना श्रेय की आवाज वाली भूमिका थी। 1977 में उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र और नीतू सिंह के साथ धर्मवीर में एक राजकुमारी की भूमिका निभाई है। उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी और उन्होंने डार्लिंग डार्लिंग फिर से देवानंद के साथ और छैला बाबू फिल्मों में भूमिकाएं की थी, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। अमन ने अगली बार राज कपूर की रोमांटिक ड्रामा सत्यम शिवम सुंदरम में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कपूर को ऑडिशन देने के लिए प्रभावित किया। और जैसा कि उन्होंने सिनेस्तान को बताया, जब मैंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कपूर पूछा कि यह कौन है, तो मैंने जवाब दिया, आपकी भाभी नायिका। मुझे लगता है कि वह मेरी लगन और उनकी फिल्म में अभिनय करने के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 1979 में अमन ने द ग्रेट गैम्बलर में शबनम के रूप में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म पर काम करने
के अपने अनुभव को अपने पसंदीदा में से एक बताया, खासकर जब वे इटली में फिल्माए गए थे। जब रिलीज हुई तो यह स्लीपर हिट बन गई। उस वर्ष उनकी अंतिम भूमिका फिल्म गोलमाल में एक अतिथि भूमिका थी। और 1980 में अमन को पहली बार फिल्म टक्कर में सपना और राम बलराम में मधु की भूमिकाएं मिली। उन्होंने बॉम्बे माइल्स में विनोद खन्ना के साथ राधिका की भूमिका भी निभाई। अमन ने अगली बार संजय खान द्वारा निर्देशित फिल्म अब्दुल्ला में जैनब की भूमिका निभाई, जिसमें राज कपूर, डैनी डेंजोंगपा और स्वम खान ने अभिनय किया। अमन ने अगली बार फिरोज खान द्वारा निर्देशित फिल्म कुर्बानी में खान और विनोद खन्ना के साथ अभिनय किया। उन्हें शीला, एक गायिका और नर्तकी के रूप में लिया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। और 1982 में अमन ने अपराध फिल्म अशांति में अभिनय किया। 1983 में उन्होंने रीता के रूप में महान में अभिनय किया, जो ट्रिपल रोल चरित्र वाली पहली फिल्म थी। फिल्म एक औसत से ऊपर की कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसी वर्ष उन्होंने पुकार में जूली के रूप में अभिनय किया। 1985 से 1989 तक वह मजहर खान के साथ अपनी शादी पर ज्यादा ध्यान देने के लिए फिल्मों में कम दिखाई दी। इस अवधि में उनकी फिल्में आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से असफल रही। 10 साल की निष्क्रियता के बाद अमन भोपाल एक्सप्रेस में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए। वह 2003 तक किसी अन्य फिल्म में दिखाई नहीं दी और उन्होंने बूम में एलिस की भूमिका निभाई। 2004 में वह मुंबई के सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में मंचित नाटक द ग्रेजुएट में मिसिज रॉबिन्स के रूप में दिखाई दी। उन्होंने करण जौहर द्वारा आयोजित टॉक शो कॉफी विद करण में अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ भी उपस्थिति दर्ज कराई। और 2010 में अमन ने डन नो वाई ना जाने क्यों में रेबेको के रूप में अभिनय किया। मूल रूप से देश भर के फिल्म समारोह में प्रसारित की गई इस फिल्म ने काफी विवाद खड़ा कर दिया और आलोचकों द्वारा इसके समलैंगिक रूढ़िवादिता के लिए इसकी आलोचना की गई। और जून 2019 में अमन फिल्म पानीपत के कलाकारों में शामिल हो गई, जहां उन्होंने सकीना बेगम की छोटी भूमिका निभाई। एक चरित्र जैसे निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने होशियारगंज के अपने प्रांत का नेतृत्व करने वाली एक सामंतवादी चरित्र के रूप में वर्णित किया है। फरवरी 2020 में यह घोषणा की गई कि अमन थिएटर में वापसी कर रहे हैं और कस्तूरबा गांधी पर एक नाटक दिखाई देंगे, लेकिन यह घोषणा की गई कि वह आगामी मर्डर मिस्ट्री फिल्म मारगांव द क्लोज्ड फाइल में अभिनय करेगी। फिल्म में जो अगाथा क्रिस्टी को श्रद्धांजलि है, अमन ने एक एंग्लो इंडियन परिवार की मुखिया की भूमिका निभाई, जो एक स्वतंत्र महिला है और एक माँ और साथ ही एक उद्यमी भी है। 1978 में अमन ने अभिनेता संजय खान से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। यह विवाह 1979 में रद्द कर दिया गया था, जब संजय खान ने उन्हें पीटा और शारीरिक रूप से हमला किया। हुआ यह कि अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म करने के बाद और जब वह बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू की शूटिंग कर रही थी, तो उन्हें खान का फोन आया, जिसमें फिल्म अब्दुल्ला के लिए विशिष्ट दृश्य को फिर से शूट करने पर चर्चा करने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने बताया कि वह पहले से इंसाफ का तराजू की शूटिंग के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यह सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन पर बेवफाई का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपों को सुनकर उनसे बी.आर. चोपड़ा से छुट्टी ली और एक होटल में उनके साथ मिलने आई, जहां वह एक स्वीट में पार्टी कर रहे थे। उसे देखते ही वह उग्र हो गए और स्वीट के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। इस घटना के कारण अमन की एक आंख सुस्त हो गई और बाद में उसने कहा कि वह दिखावा करती है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद अमन ने 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी की और 1998 में उनकी मृत्यु तक विवाहित रही। और मजहर से उनके 2 बेटे हैं, अजान खान एक फिल्म निर्देशक जिन्होंने डकैती फिल्म बैक्स्टर का निर्देशन किया था, और संगीतकार जहान खान। परिवार मुंबई में रहता है। मजहर से शादी के बारे में अमन ने कहा कि वह नाखुश थी और 1999 में शो रेदेवू विद शिमी गरेवाल पर खुलासा किया। फरवरी 2018 में अमन ने व्यवसायी
अमन खन्ना, जिसे सरफराज के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। अमन का पीछा करने, उसे परेशान करने और लूटने के साथ कई बार अमन के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद खन्ना के खिलाफ आरोप लगाए गए, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा और वर्णित घटनाएं 2011 और 2016 के बीच बताई गई थी। और जीनत अमन ने अपनी जिंदगी में इतनी फिल्मी कैरियर में कुछ पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे कि बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार 1973 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए हरे राम हरे कृष्णा जीत लिया गया, और 1972 में सबसे अच्छी सहनायिका हरे राम हरे कृष्णा के लिए भी पुरस्कार जीता। फिल्म फेयर पुरस्कार 1979 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सत्यम शिवम सुंदरम के लिए मनोनीत रही, लेकिन जीत नहीं पाई। और फिर 1981 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इंसाफ का तराजू, इसके लिए भी अभिनेत्री मनोनीत रही, लेकिन इस पुरस्कार को भी वह जीत नहीं पाई। और 2003 में बॉलीवुड अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार लाइफ टाइम ऑफ ग्लैमर्स, और 2006 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में भारतीय मोशन पिक्चर उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार, और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए जी सिने अवार्ड, और 2010 में 11वें आईफा अवार्ड में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान, और फिर 2016 में फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड में टाइमलेस ग्लैमर एंड स्टाइल आइकन, और 2018 में सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट। और यही थी जीनत अमन द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों की सूची। और अपने जीवन काल में इन्होंने ढेरों फिल्में की और ढेरों पुरस्कार जीते और ढेरों अभिनेताओं के साथ कार्य किया। और अमन को अपने करियर में शुरुआत में कई फिल्मों में अपने यौनकरण के लिए विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कुछ आलोचकों और प्रशंसकों का मानना था कि इसने उनके अभिनय को फीका कर दिया है। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, मुझे किसी भी चीज़ के लिए खेद या बुरा नहीं लगता, जो हुआ या नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ खोया है तो मैंने कुछ पाया भी है। यह तथ्य है कि मैं अपने करियर को इतने गर्व और खुशी के साथ देख सकती हूँ, इसका मतलब कि मैंने बिना किसी शिकायत के अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें अक्सर बॉलीवुड के मूल सेक्स प्रतीक के रूप में उद्धत किया जाता है और वे अपने फिगर और लुक के लिए कुख्यात हैं। और हालांकि अमन ने कहा कि वह लेवल को गंभीरता से नहीं लेती और इसके बजाय मैं इससे प्रतिबंधित महसूस करती है। और मार्च 2016 में दुबई में कलाकार मीना सिद्दीकी द्वारा बनाई गई एक प्रदर्शनी शुरू की गई थी, जिसमें अमन को समर्पित विभिन्न कार्य और कलाएं प्रदर्शित की गई थी। इसका शीर्षक जीनत अमन था, जिसकी टैगलाइन थी सुंदरता को फिर से परिभाषित करना। इस कार्यक्रम में खुद अमन के साथ यूएई और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों के सदस्य भी शामिल हुए थे। अप्रैल 2019 में बॉलीवुड हंगामा ने अमन को अब तक की 10 सबसे हॉट बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। और 2019 में अमन ने मीडिया एक्सपोजर से निपटने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, केवल अब है कि मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी धन्य हूँ। मैंने लोगों को मेरी फिल्में और गानों को एक आशीर्वाद के रूप में देखती हूँ और मैंने लोगों को जब मेरी फिल्में और गानों को देखती है तो उन्हें पुरानी यादों का एक अद्भुत एहसास होता है। जब मैं उनके शहर में होता हूँ तो मैं उसे प्यार के साथ मेरे पास पहुँचते और इसके लिए बहुत धन्य और आभारी महसूस करती हूँ। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमान की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको जीवनी कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी विशेष व्यक्ति की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अपने चहेते व्यक्ति का नाम लिखकर हम उसी की
जीवनी लेकर पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही हम आपके सामने जीवनियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।